दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है। समय से कोई नहीं जीत पाया और जो समय के साथ चलता है शायद वही एक कामयाब इंसान होता है। इसलिए समय की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। उसी पर आधारित है आज का हमारा एपिसोड 1380। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 1380 और शीर्षक है इस कहानी का समय। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था आर्यन। उसे अपने बिजनेस में बहुत ही लॉस हो रहा था, यानी कि बहुत ही नुकसान और घाटा हो रहा था, जिसके कारण उसका सब कुछ बिक जाता है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचता, यहां तक कि उसका घर भी बिकने वाला होता है और उसके जीने की इच्छा भी अब खत्म हो चुकी होती है। एक दिन उसका बहुत पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और उसे इस हालात में देखकर वो उसे एक बहुत ज्ञानी साधु के पास ले जाता है। पहले तो आर्यन जाने को मना करता है, लेकिन फिर बाद में दोस्त के समझाने पर वो साधु के पास जाने को तैयार हो जाता है। साधु उसके दोस्त के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उनसे मिलने के लिए आर्यन अपने दोस्त के गांव में जाता है और 3 दिन के सफर के बाद वो गांव में आ जाता है और साधु से मिलता है। साधु उसे देखकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो आर्यन सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर साधु आर्यन को कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर साधु उसे 2 बक्से देता है और कहता है कि पहला बक्सा वो घर जाकर खोले और दूसरा बक्सा वो तब खोले जब उसे लगे कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब आर्यन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो घर जाकर पहला बक्सा खोलता है, जिसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है और उसमें लिखा होता है, बुरा समय है, बीत जाएगा। 10 साल बाद वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। इसके बाद वो साधु का दिया हुआ दूसरा बक्सा खोलता है, जिससे उसके अंदर उसे एक और चिट्ठी मिलती है और जिसमें लिखा होता है, अच्छा समय है, ये भी बीत जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, एक दिन वो बीत ही जाता है। इसलिए कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।